अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल अल बुराक। आज हम पढ़ेंगे वाइगोट्स्की की थ्योरी, जो कि है वाइगोट्स्की सोशल कल्चरल थ्योरी। जैसे कि आप यहाँ पर नेम में ही देख सकते हैं, सोशियो कल्चरल, यानी कि ये सोसाइटी और कल्चर से रिलेटेड होगी। लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो पियाजे की थ्योरी थी, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी, उसको और इसको दोनों को कंपेयर करते हुए पढ़ेंगे, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो सके और आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंट समझ आ सके, और इस तरह आपको ये दोनों थ्योरीज अच्छे से याद रह सकेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थ्योरी। यहाँ पर पियाजे और वाइगोट्स्की का ये मानना है कि पियाजे कहता है फर्स्ट होती है डेवलपमेंट, जैसे कि आप साइड में देख सकते हैं P इक्वल्स टू दिखाई दे रहा है आपको, डेवलपमेंट। जो ये जो D है यहाँ पर, ये डेवलपमेंट है, वो एरो कर रहा है लर्निंग को। पियाजे का मानना है कि डेवलपमेंट पहले होती है, फिर जाकर बच्चा लर्निंग करता है, यानी कि जब वो मैच्योर हो जाता है, डेवलप हो जाता है, जब उसका माइंड डेवलप होता है, उसके बाद वो लर्निंग करता है। लेकिन वाइगोट्स्की क्या कहता है, लर्निंग करने के बाद ही बच्चा डेवलप कर सकता है, यानी कि चीज़ों को अपने अतराफ से सीखने के बाद ही वो कोई थिंकिंग या माइंड में कोई जो चीज़ भी होती है ना, उसे डेवलप कर सकता है। लेकिन असल में क्या है, लर्निंग और डेवलपमेंट दोनों एक साथ होते हैं। अगर हम अलग अलग देखें इन दोनों का, तो पहले पियाजे के हिसाब से डेवलपमेंट पहले होगी और वाइगोट्स्की के हिसाब से लर्निंग पहले होगी। वाइगोट्स्की जो कि एक रशियन साइंटिस्ट है, और इसने ज़्यादा फोकस दिया है सोसाइटी, लैंग्वेज, कल्चर पे, जबकि पियाजे ने ज़्यादा फोकस किया था कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे, मैच्योरेशन पे, एज पर, बायोलॉजिकल मैच्योरेशन पर। यहाँ पर वाइगोट्स्की का मानना है कि बच्चा क्या करता है, सोसाइटी में जो भी होता है उसको एज इट इज़ अपने अंदर उतार लेता है, यानी कि लर्निंग फ्रॉम कल्चर एंड सोसाइटी, डेवलपिंग नॉलेज एज इट इज़, यानी कि जिस तरह अभी उसे अपने अतराफ़ में, सराउंडिंग्स में नॉलेज जो भी मिल रही है, उसको क्या करता है बच्चा, उसी तरह देखता है, सीखता है और अपने अंदर भी इसी तरह उस नॉलेज को उतार लेता है। लेकिन वाइगोट्स्की का कहना था कि बच्चा जो भी नॉलेज होती है खुद से क्रिएट करता है, मालूम करता है, अपनी नॉलेज खुद कंस्ट्रक्ट करता है। तो यहाँ पर ये दोनों का डिफरेंस ये है कि वाइगोट्स्की ने पूरी थ्योरी सोसाइटी और कल्चर, लैंग्वेज के ऊपर ही लिख दी है, और वाइगोट्स्की ने पूरी थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, एज के हिसाब से ही लिख दी है। तो यहाँ पर आपको एग्जांपल लेकर समझाते हैं। अगर आप मार्केट जाते हैं, जब आप कोई फ्रूट लेने को देखते हैं, आपने चलिए एप्पल ले रहा है, तो आप पहले क्या करेंगे, एप्पल को लेकर उसको अतराफ़ पलटा कर देखेंगे कि इसमें कोई कीड़ा, सुराख, होल या फिर कोई धब्बा वगैरह है या नहीं। अगर आप वहाँ पर आपको एक छोटा सा होल नज़र आ जाता है, तो आप क्या करते हैं, शायद इसमें कीड़ा हो कहकर आप क्या कर देते हैं, उसे रख देते हैं। ये आपने कहाँ से सीखा, ये आपने आपके पेरेंट्स से सीखा कि जब वो मार्केट में जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, वेजिटेबल्स वगैरह लेते हैं, तो वो किस तरह करते हैं। आपने उसी तरह सीख कर क्या किया, आपने भी अभी वही चीज़ को दोहराया। वो आपके पेरेंट्स उनके पेरेंट्स से सीखते हैं। जैसे सोसाइटी में ये एक के बाद एक चलते हुए आ रहा है, वैसे ही क्या कर रहे हैं ये लोग, अपने अंदर एज इट इज़ उतारते जा रहे हैं। वाइगोट्स्की का कहना इस तरह है, लेकिन पियाजे क्या कर रहा है, इसके अपोजिट में है। और इसी चीज़ को जो आपके सोसाइटी, कल्चर में जो चली हुई आ रही है नॉलेज, जो चीज़ें आप उसको एज इट इज़ अपने अंदर उतार लेना, इसे क्या कहते हैं, इंटरनलाइजेशन। वाइगोट्स्की ने इसको नेम दिया है इंटरनलाइजेशन, यानी कि जो भी चीज़ें आपकी सराउंडिंग में या आपके पेरेंट्स या आपके पूर्वजों की तरफ से चलती हुई आ रही है, उसे एज इट इज़ अपने अंदर उतार लेना, वो क्या है, इंटरनलाइजेशन है। पहले वाइगोट्स्की ने ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोकस दी है सोसाइटी, कल्चर, फिर आया है लैंग्वेज पे। लैंग्वेज क्या है, वाइगोट्स्की के हिसाब से लैंग्वेज बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप यही देख लीजिए, वाइगोट्स्की की थ्योरी आई थी आपको रशिया में,
रशियन लैंग्वेज में, यानी कि वाइगोट्स्की बिलोंग करता है रशिया से और उसकी लैंग्वेज भी होगी रशियन। तो इस तरह वो आपको वाइगोट्स्की की थ्योरी रशियन में देता है, तो आप इसे समझ नहीं पाएंगे। आपको क्या होगा, इस थ्योरी को कन्वर्ट करना पड़ता है इंग्लिश में। इस तरह आप क्या करेंगे, कन्वर्ट करके आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लैंग्वेज जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैटर करती है। जैसे कि आप एक और एग्जांपल ले लिए, जैसे पीके मूवी में जो कि मेन लीड थे, जो हीरो थे आमिर खान, वो एलियन थे और उन्हें लैंग्वेज यानी कि बातें नहीं आती थी, उनके मतलब उन्हें बातें नहीं आती थी, वो जो बाद में जाकर आगे सीखे। जब तक वो बातें नहीं सीखे थे, उनका क्या था, उनको प्रॉब्लम हो रही थी हर चीज़ को सीखने में, हर चीज़ को करने में। इस तरह क्या होता है, जब लैंग्वेज नहीं होती है तो इसमें प्रॉब्लम हो जाती है हमें सोसाइटी को अपनाने में, सोसाइटी की चीज़ों को, कल्चर को अपनाने में हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पर वाइगोट्स्की ने भी यही कहा है कि फर्स्ट फोकस होगा सोसाइटी, कल्चर, फिर लैंग्वेज। ये तीन क्या है, इम्पॉर्टेंट है वाइगोट्स्की की थ्योरी में। जबकि पियाजे की थ्योरी में था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जिसमें होगा एज और मेच्योरेशन। तो इन दोनों की डिफरेंस ये है कि वो माइंड को लेकर चलता है यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में, और ये होगा सोशियो कल्चर। तो नेक्स्ट हम वाइगोट्स्की की थ्योरी कंप्लीट करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए, अल्लाह हाफिज़।